इस हवाले से हम आप बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब। वो बड़ी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है इस तमाम तर मामलात को टैकल करने के में, और तमाम तर मामलात को उन्होंने करीबी देखा है। तो अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम सलाम। ब्रिगेडियर साहब, एक दफा फिर हमारे इस्लामाबाद, हमारे दिल के ऊपर हमला किया दहशतगर्दों ने, और आपने देखा किस तरह उस दहशतगर्दी के बाद विद इन 24 आवर जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अंदर हमने तमाम उसके जो पीछे कट्टा चट्टा था उसकी सामने आ गया और उनकी गिरफ्तारियां भी हमने कर ली। लेकिन सवाल यह है कि इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर आप जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? जी शुक्रिया आपका। ये बहुत ही एक बुज़दिलाना और इमोरल एक्ट था कल जो कि ये हुआ, और इंतहाई गमनाक और अफसोसनाक जो सीन थे कल। कितने लोग वहाँ शहीद हुए, कितने लोग वहाँ पर ये जख्मी हुए, और वो भी एक जुम्मे के दिन, और वो भी जबकि नमाज पढ़ रहे थे और वो उनके सर जो थे सजदे में थे। उस वक़्त जो है उस खुदकुश बमबार ने अपने आप को ये फाड़ा। और जैसे आपने ये बताया कि इसका नाम अभी यासिर मालूम है, खैबर पख्तूनख्वा का ये है। ये गया हुआ था अफगानिस्तान में। उस तकरीबन 3 महीने उसने इसी किस्म की ये ट्रेनिंग की, और उसको जो है ये टारगेट दिया गया था। अब ये उसका नंबर 1 टारगेट था या ये नंबर 2 टारगेट था, ये अभी ये मालूम होगा। गालबन इसका इससे भी शायद बड़ा टारगेट था, क्योंकि आपको मालूम है कि कल तक जो है हमारे 2 यहाँ पर प्रेसिडेंट जो थे कजाकिस्तान के और उज़्बेकिस्तान के, वो यहाँ पर थे और बहुत लंबी चौड़ी हमारे साथ एग्रीमेंट्स और MOUs जो थे वो साइन ये कर रहे थे। एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये है कि अब बलूचिस्तान का हमने जो कवर किया, जो वहाँ पर उन्होंने जिस बेदरेग तरीके से जो है ना खून की होली खेलने की कोशिश की, और 12 जगहों के ऊपर उन्होंने एक ही दिन में जो है ना टारगेट किया, और जो उनको फिर हमने जो सफाया किया, ये भी उनको एक बहुत गम था हमारे दुश्मनों का कि ये क्या हो गया, तो उसका भी एक रिवेंज लेना चाह रहे थे। तीसरी जो बड़ी ताकतें हैं जो ईरान में जो सिलसिले जो अभी तक जारी और सारी हैं, और पता नहीं जंग होती है नहीं होती है, लेकिन दाने पे खड़ी हुई है, ये तमाम चीज़ें भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ हमारे अंदर भी आपको जो लोग हैं जो फैसिलिटेटर्स हैं और जो उनके सिंपैथाइजर्स हैं, उनकी भी अपनी जो है एक मिशन है। ब्रिगेडियर साहब, एक बात मैं सॉरी आपकी बात टोक रहा हूं, बस एक बात हमने इसके ऊपर करना है कि जो कहते हैं कि हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं, ये तो तय है कि नमाजी के ऊपर एक मुसलमान हमला नहीं कर सकता। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे इस्लाम को कोई बदनाम करे, हम ये नहीं होने देंगे। देखिए जी, ये जो नाम जो ये दिया है ना को फितना अल खारिज, तो ये वैसे नहीं दिया। ये खवारिज है। खवारिज का कोई दीन नहीं है, कोई मजहब नहीं है, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस्लाम के साथ। और वो जो कि बच्चों को और औरतों को और बूढ़ों को और नमाजियों को और मस्जिदों और इमाम बारगाहों को जो ये टारगेट करते हैं, तो हम कैसे वो कह सकते हैं कि इनका दूर दूर तक कोई जो है ना रिश्ता कोई इस्लाम के साथ हो? ये तो मैं कह रहा हूँ कि बेदीन हैं, उनका कोई दीन है ही नहीं है। ये तो एक जो दरिंदे होते हैं उनके भी कुछ असूल होते हैं, इनके तो कोई असूल है ही नहीं है। ये तो अपने ही औरतों को जो है ये आज टेररिस्ट बना के और उनको सुसाइडर बॉम्बर बना के और उनको वैसे भी गलत इस्तेमाल करके वो उस हद तक वो जो है ये पहुंच चुके हैं। तो वहाँ पर ये बात करते हैं इस्लाम की, दीन की और शरिया की, तो ये न जाने ये उनका कौन सा शरिया है और ये कौन सा उनका ये दीन है। क्योंकि ये तो किराए के टट्टू हैं, इनको तो पैसे दे के तो वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं क्या उनमें कोई शर्म हया और गैरत नहीं है? क्या उनमें कोई ऐसी वो इंसानियत नहीं